बताता चलूँ, ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ इसका मज़ा ना आया तो पैसे वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मुराद भाई के साथ जो हमें पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी सिखाएंगे। तो कैसे हैं आप मुराद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। शुक्र है जी आपका। तो शुरू करें। आए जी, शुरू करते हैं, आपको चपली कबाब बनाना सिखाते हैं। तो जैसा कि मुराद भाई ने कहा कि हम आपको आज पेशावरी चपली कबाब बनाना सिखा रहे हैं, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पेशावरी चपली कबाब के अंदर डाले जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इन तमाम चीज़ों को जब हम मिक्स करेंगे तो साथ साथ हम बताते चले जाएंगे कि हम क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं और उसकी रेशो कितनी है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी कोशिश यही है कि ये रेसिपी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि ये प्योर कमर्शियल रेसिपी है और मैं ज़ाती तौर पे मुराद भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये कमर्शियल रेसिपी हमसे शेयर की। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि ये वीडियो बनाते हुए कि हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई कि हमने इसके अंदर मैदा नहीं डाला था। मैदा इसलिए डाला जाता है कि उससे आपका कबाब टूटता नहीं है। तो आप 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो मैदा भी यूज़ कर सकती हैं ताकि आपका जो कबाब है वो टूटे ना। पहले आप प्याज को छोटा छोटा काट लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज बिल्कुल बारीकी से इन्होंने काट लिए हैं। और कबाब यानी स्पेशल जो चपली कबाब है, इसके अंदर प्याज को इसी तरीके से बारीकी से काटा जाता है। तो अब इसके अंदर मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स हमने आपको दिखाए थे वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मकई का आटा है आधा पाव, और 3 से 4 टमाटर आपने काट के इसके अंदर शामिल कर लेने। बेसन तकरीबन आधा पाव इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें काट के इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और ये अदरक है, तकरीबन आप 100 ग्राम इसके अंदर शामिल कर लें। अनारदाना हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, अजवाइन इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। और ये पिसी हुई काली मिर्च है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ज़ीरा शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। और मेथी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। गरम मसाला हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और ये धनिया हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। और बादाम हमने 3 से 4 इसके पीसेस लेके, दाने लेके इसको हमने छोटा छोटा काट लिया। नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। और 1 चुटकी बराबर तकरीबन हम इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। अच्छा, ये लहसुन का पाउडर इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। और ये कुटी हुई लाल मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। और धनिया हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा। और जैसे कि बताया था आधा किलो कीमा इसके अंदर शामिल करेंगे। बताता चलूँ, ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ इसका मज़ा ना आया तो पैसे वापस। इसको हम अब गूंदेंगे, मिक्स करेंगे सारे मसालों को। ये पेशावरी चपली कबाब तैयार हो रहा है। एक बात बताता चलूँ कि इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जब ये मिक्सचर अच्छे तरीके से जब आप इसको मिक्स कर लेते हैं और ये तैयार हो जाता है, तो उसके बाद इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये थोड़ा सा लेज़दार हो जाए, आपका कबाब टूटे नहीं।
और जो अंडे हमने शो किए थे शुरू में, वो जब हम कबाब को तलने लगेंगे तो उस वक्त हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर अंडे हम पहले शामिल कर लें तो उससे स्मेल आती है, इसलिए अंडों को हमेशा जब भी आपने कबाब बनाने हों तो आखिर में ऐड किया करें। और जो नींबू है वो आप जब कबाब तैयार कर लेते हैं तो गार्निशिंग के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं, और या फिर जो नींबू है उसको उसके ऊपर निचोड़ के, कबाब के ऊपर निचोड़ के और ये खाया जाता है। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको अब हम तकरीबन 30 मिनट के लिए फ्रीज़ कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम स्ट्रीट में आ चुके हैं। ये मुराद भाई की शॉप है। इन्होंने घी गरम कर लिया था और जो अंडे हैं वो उसको हाफ़ फ्राई करेंगे। जहन में रखिएगा कि अंडों को हाफ़ फ्राई करना है ताकि जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है उसके अंदर ये अपना यानी ये मिक्स भी हो सके और ये लेस भी बनाए। उससे जो कबाब है वो उसके अंदर मजबूती आती है और कबाब टूटता नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जो पेशावरी चपली कबाब है उसको डल यानी चर्बी के अंदर, पेशावर के अंदर बनाया जाता है। और डल चूँकि दस्तयाब भी नहीं होता और चर्बी दस्तयाब भी नहीं होती, इसलिए आप इसको घी या ऑयल जो आप पसंद करते हैं उसके अंदर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो हमारी आज की जो ये रेसिपी थी, ये हमने कोशिश की कि इसको डिटेल से बनाया जाए, हर स्टेप को कवर किया जाए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डलते हैं, उसकी रेशो क्या है, उसको डालना कैसे है। और हमने कोशिश यही की है कि चपली कबाब बनाते हुए आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना आए और आप इसको आसानी से अपने घर के ऊपर बना सकें। उम्मीद यही है कि आज की हमारी ये जो रेसिपी है ये आपको पसंद आई होगी। और हमें जो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।